एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पार्वती मैम आपको ड्रॉ करके बताएंगे कि चीज़ों को ड्रॉ कैसे किया जाता है, पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कैसे किया जाता है और आपका करेक्ट आई लेवल क्या होना चाहिए। एक्चुअल में आज इस टॉपिक को लेने का रीज़न ये था कि हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। देखिए ड्राइंग अगर हमारी स्किल अच्छी हो गई बट कई बार प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हम उन चीज़ों को लेकर यूज़ टू नहीं होते। कुछ एंगल्स को लेकर हम यूज़ टू नहीं होते हैं जिसकी वज़ह से हम उन एंगल्स को विजुअलाइज़ नहीं कर पाते और मोस्टली वही क्वेश्चन्स आते हैं एनआईडी में, आपने देखा होगा, जिसको मैं जिस एंगल को आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर जो भी हमारा आई लेवल नॉर्मल आई लेवल है या सिटिंग वाला आई लेवल है या आप कहीं पर थोड़ा-सा हाइट पर है ये वाला आई लेवल है तो ईज़िली आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। बट जैसे ही 3 पॉइंट वाले पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं आई मीन ज़ैनिथ नादिर वाले क्वेश्चन आते हैं, हम उसको विजुअलाइज़ नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि हम यूज़्ड टू नहीं है। तो आज एक बहुत छोटा-सी टिप मान लीजिए आप कि किस तरह से हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं और क्या आई लेवल रखना चाहिए और किस एंगल पे अपने कैमरे को सेट करके फोटोग्राफी करें ताकि आप उस एंगल से यूज टू हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज छोटी सी टिप्स के साथ कि जो अब कुछ दिन बचे हुए हैं एनआईडी में तो आपकी प्रैक्टिस किस वे में अब जानी चाहिए। तो बात करते हैं हम सीन क्रिएशन और स्टोरी बोर्ड के क्वेश्चन को विजुलाइज करने के एक जो टिप्स हैं वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पर आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर एक दो इमेजेस हैं जिसमें स्टूडेंट ड्राइंग कर रहा है। देखिए दोनों की सिचुएशन बहुत अलग है। एक नीचे बैठा हुआ है और एक खड़ा होकर ड्राइंग कर रहा है। ये दोनों स्टूडेंट अलग अलग हाइट पर हैं बट देखिए अगर आप देखोगे तो उनके जो आई लेवल है वो सिमिलर है। मतलब कि जिस एंगल में मतलब जो व्यूअर है, जो पर्सन देख रहा है, वो उसके आई लेवल पर है। अगर सामने वाले पर्सन के आई लेवल पर हमारा आई लेवल सेम है, तो हम जो भी चीज़ें देख रहे होंगे, वो सिमिलर होंगी। लाइक अगर आप इस पर इधर पर देखेंगे, तो एक 2 तरीके हैं। एक तो जब आप स्टोरी बोर्ड बना रहे हो, तो आप थोड़ा-सा क्रिएटिव स्टोरी बोर्ड में जब एंगल को फिट करना होता है, तो आप इस तरह के आई लेवल वाले एंगल को लेकर बना सकते हैं। और दूसरा अगर आप सीन क्रिएशन में भी अगर वर्क कर रहे हो तो देखिए सीन क्रिएशन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे एंगल और आपका जो सिनेरियो होता है बहुत एरिया को कवर कर रहा होता है। आप इस टाइप के फिगर को भी अपने आई लेवल के फ्रंट में रखकर और उस फ्रेम को क्रिएटिव कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों में इस एंगल का यूज़ करना है और किस तरह से देखिए आपका मतलब कि व्यूअर का और आपके सामने वाले पर्सन का आई लेवल सेम होना चाहिए, जिससे कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल है। जिसमें से अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो शोल्डर के थोड़ा ऊपर आई लेवल है। अगर शोल्डर के थोड़ा ऊपर किसी पर्सन का आई लेवल है या आप मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हो, शोल्डर से यहाँ पर अपना मोबाइल रखिए और आपके कैमरा इस एंगल पे आना चाहिए शोल्डर से ओवर द शोल्डर। तो उससे क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन है उसका हेड थोड़ा ऊपर होगा। जैसे आप इस वाले फ़ोटोग्राफ में अगर देखेंगे, तो जो पीछे जो एक गर्ल नज़र आ रही है, उसका हेड आपके आई लेवल से ऊपर है। तो इस तरह के क्वेश्चन्स अगर आपके सामने आते हैं, तो कहाँ आपका आई लेवल होना चाहिए? ओवर द शोल्डर। ओवर द शोल्डर में होने पर जो सामने व्यूअर हो जो भी हमारे व्यूअर के सामने जो पर्सन्स होंगे, उनका इतना पार्ट ऊपर दिखाना है। थोड़ा-सा बहुत जो ये वाली एंगल पे मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। क्या होता है स्टूडेंट इस एंगल पे ही आई लेवल ले लेते हैं और बाकी ऊपर की तरफ बनाते थे जबकि आपका क्वेश्चन आई लेवल पर हो रहा होता है। बट हम लोग मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं आई लेवल क्रिएट करने में, ओवर द शोल्डर आई लेवल बना देते हैं। तो अगर ओवर द शोल्डर आई लेवल अगर बाय मिस्टेकली आप बना रहे हैं तो आप कैसे समझ लोगे कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है? देखिए जब भी आप हेड की तरफ कॉन्संट्रेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे फिगर्स ऊपर जा रहे हैं या उसको आई लेवल पे लाना है तो किस तरह से उसमें करेक्ट करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए और कभी भी शोल्डर अगर क्वेश्चन आपके व्यू से बन रहा है तो जब तक कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो तब तक
आप अपने और सामने वाले पर्सन के आई लेवल सेम रखेंगे, जैसे कि लास्ट वाली स्लाइड में आपको डिस्प्ले किया था कि सबके आई लेवल सेम होने चाहिए। अगर शोल्डर पर आता है आई लेवल तो देखिए इमेजेस आपके ह्यूमन फिगर अनप्रोपोर्शनेट लगना शुरू हो जाएंगे। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस वाली स्लाइड की। अब यहाँ का जो एंगल है, देखिए यही एक वो एंगल है जिसके लिए हम यूज टू नहीं रहते हैं। इसके लिए अगर हम यूज़ टू नहीं है तो हमें है ना चीज़ें समझ नहीं आती कि हाउ टू ड्रॉ, मतलब हम किस तरह से इनको ड्रॉ करें। अगर आपको इस तरह के एंगल को ड्रॉ करना है तो एक टिप है कि आप अपने मोबाइल को ले लीजिए, क्योंकि ये मोबाइल से ही लिए हुए फोटोग्राफ्स हैं। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे आई लेवल को समझने के लिए, तो उसी के उन्होंने मोबाइल को नीचे रख के और इस तरह के 3 पॉइंट में कुछ फोटोग्राफी की थी। अब देखिए अगर इस टाइप का कोई ग्राउंड लेवल वाला, इसको ग्राउंड लेवल बोलेंगे। ग्राउंड लेवल में मतलब कि नीचे की तरफ अगर हम कैमरे को रखते हैं और ऊपर के, तो ऊपर का सिनेरियो किस तरह से क्रिएट होगा। जो थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे इस वाले एंगल को फोटोग्राफी करके, मतलब घर के अंदर टेबल के पास, फ्रिज के पास, किसी भी ह्यूमन फिगर के पास में थोड़ा-सा डिस्टेंस में, थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस पे लेकर फ़ोटोग्राफ़ी करिए, जिससे आप इस एंगल से जल्द यूज़ टू हो जाएँगे। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे टफ एंगल होता है। ओके, तो अब हमारे 2 एंगल के बाद जो थर्ड एंगल की बात करते हैं, देखिए अब डॉग और कैट के आई व्यू से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी हाइट इसकी तरह होनी चाहिए। देखिए अब आई लेवल कहाँ पर है? यहाँ पर ऑलमोस्ट इतनी ही, मतलब अगर कोई डॉग कैट है, वो बैठी हुई है या डॉग बैठा हुआ है, उसका इससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ओके राइट? अगर वो नीचे है, जो भी कैट है वो नीचे की, क्योंकि उसकी हाइट कम होती है, तो उसका अगर एंगल यहाँ है तो उसको व्यू कैसे नज़र आएगा? एक ह्यूमन कैसा नज़र आएगा? इस एंगल पर भी अगर आप अपने कैमरे को रखते हो और आप फ़ोटोग्राफ़ी क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे एनिमल की हाइट से भी रिलेट करते हुए एंगल मिल जाएँगे। बस आपको देखना है कि कोई अगर डॉग बैठा है वो किस हाइट पर है, आई मीन नी लेवल की हाइट पर डॉग बैठता है तो उसकी हाइट होती है, और बिल्कुल ग्राउंड पर बैठता है तो और नीचे हो जाएगी, ऑलमोस्ट यही लेवल रहेगा। तो अलग-अलग एंगल में अपने कैमरे को सेट करिए और फ़ोटोग्राफ क्लिक करिए, ताकि आप उससे भी यूज़ टू हो जाएँगे डिफरेंट हाइट वाले एंगल से। ओके, सेम यहाँ पर भी वही है। अब ये ग्राउंड बिल्कुल नीचे की तरफ इस वाले में फ़ोटोग्राफ ली गई है, बिल्कुल मतलब ग्राउंड पर ही रखकर। और इसमें क्या डिफ़रेंस आ रहा है, देखिए अब बहुत नीचे से, और इसमें डिफ़रेंस देखोगे कि यहाँ का नीचे का पार्ट ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम लास्ट वाली स्लाइड की बात करें इसमें और इसमें, आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्या है, यहाँ पर अभी फ्लोर नहीं नज़र आ रहा था बट अब नज़र आने लगा है। तो मतलब दोनों की हाइट में डिफरेंस आ गया। डिफरेंट आने की वज़ह से या डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस में ये इमेजेस ली गई है, तो अब देखना आप इस इमेज को देखेंगे और इस वाली इमेज में देखेंगे। तो दोनों इमेजेस में डिस्टेंस की वज़ह से क्या चेंजेस आए हैं, इसको भी ऑब्ज़र्व करिए और इसके भी डिस्टेंस लेकर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यानी कि ज़ेनिथ नादिर में फ़ोटोग्राफ़ी करिए। देखिए बहुत अच्छा तरीका है सीखने का और इस टाइप के एंगल से यूज़ टू होने का। तो आपके पास अभी जो कम से कम टाइम बचा है उसमें जब भी आप फ्री होते हैं या बोर होते हैं तो इस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी करिए। देखिए आपका आपके टाइम उस टाइप के जब भी किसी मतलब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड या ज़ैनिथ नादिर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्विकली आप उस क्वेश्चन को विजुलाइज़ कर लोगे और आप फटाफट उसको बना भी लोगे और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इस एंगल से कहीं न कहीं फ्रेंडली हो गए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। अब यहाँ पर एक ऐसा एंगल लिया गया है जो बिल्कुल कैसा है, मतलब हमारी नी से नी के पास में फोटोग्राफ रखा है, वो सॉरी कैमरा रखा हुआ है और कैमरे से क्लिक किया है। तो अब इस टाइप में मतलब कि कोई 5 या आप सोच लो 3 या 2 ईयर का अगर कोई बेबी है और वो आपके पैरों के पास खड़े होकर आपकी तरफ देख रहा है। अगर इस टाइप का सिनेरियो आता है कि कोई मदर के सामने एक 3 ईयर ओल्ड स्टूडेंट बैठा है, तो उसको चीज़ें कैसी नज़र आएँगी? तो देखिए ये उसी टाइप का व्यू है, एक मूवी से लिया था बट बहुत अच्छा एंगल लगा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक चाइल्ड के व्यू से, जो कि जिसकी एज 2 या 3 ईयर है या उससे भी नीचे बैठा हो या बैठा हुआ कोई पर्सन है, उसको सामने वाला पर्सन कैसे नज़र आएगा?
तो इस टाइप के एंगल पर भी आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो और आसपास के एरिया के सिनेरियो को रेडी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कौन सा वर्ड आई व्यू वाला एंगल है, आपको पता है थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है जब हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो जब वर्ड आई व्यू की बात करते हैं, जब ऊपर टॉप में आता है, देखिए बॉडी का बहुत कम से पार्ट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बिल्कुल टॉप पर ऊपर हमारा कैमरा है तो शोल्डर तक ही नज़र आ रहा है, उसके हैंड दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब यही चीज़ कैमरे के डिस्टेंस से ली जाए, मतलब कैमरे को दूर करते जाएँ या पीछे की तरफ लेते जाएँ तो हमारे बॉडी का पार्ट एक्स्ट्रा दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी सिर्फ शोल्डर दिख रहा है, थोड़ा-सा और पीछे से अगर हम फ़ोटो क्लिक करी होती या फिर हमारी पोज़ीशन थोड़ी-सी दूर होती तो अब हमें बॉडी में चेस्ट दिखना शुरू होता है, धीरे-धीरे लेग, लेकिन आपका नादिर की तरफ ये पॉइंट चला जाएगा। तो नादिर की तरफ जब सिचुएशन क्रिएट होती है, देखिए ज़ैनिथ नादिर में आपने हमेशा एक ट्रायंगल क्रिएट होते हुए देखा होगा। तो इस टाइप के अलग-अलग एंगल में रखकर आपके घर में हर एक आपके पास अब तो कैमरा भी अवेलेबल है और आप अपने ही घर में इस टाइप के एंगल की फोटोग्राफ क्लिक करके, अगर ना हो तो ऑब्जेक्ट भी, देखिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग में अगर ऑब्जेक्ट को भी आप अलग-अलग एंगल से डिस्प्ले करते हो तो भी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो। तो जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जो कुछ ही दिन बचे हैं एनआईडी के लिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए टिप है, इस टाइप की मूवीज़ के सीन निकाल लीजिए, डिफरेंट एंगल में आपको बहुत सारे एंगल मिल जाएँगे और एक विज़ुअलाइज़ेशन वाला सिनेरियो आपके लिए क्रिएट होता जाएगा। मतलब आप जितनी इमेजेस देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, उतनी ही चीज़ें आप ऑब्जर्व करके अपने माइंड में रख पाएँगे और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो आपके लिए विजुअलाइज़ करना ईज़ी हो जाएगा। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था, बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप अपने ही कैमरे का यूज़ करके अपने विजुअलाइज़ेशन और ऑब्जर्वेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं और बहुत प्रैक्टिस करिए और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अपने आस-पास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते जाइए और अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल है, आई मीन कि मोबाइल आप, ऑब्वियसली सी बात है आजकल सबके पास होता है, आप उसका बहुत अच्छा यूज़ करके डिफरेंट एंगल को क्रिएट कर सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो और उस एंगल से यूज़्ड टू हो सकते हो। टेक्निक तो आप सभी को आ ही गई है, बस उसको विजुअलाइज़ करना है और विजुअलाइज़ करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, रोज़ इमेजेस को स्क्रॉल करिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।